हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ना एकदम? ठीक है। वेलकम टू द चैनल। राइट नाउ, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था ना, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था। कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज हम आपके लिए लेकर लाए हैं एमसीक्यूज ऑफ लाइट चैप्टर, बट ओनली ऑन रिफ्लेक्शन। सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन चैप्टर के एमसीक्यूज लाए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जैसे ही थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे। डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स भी लाए हैं। ठीक है, एक पार्ट में हम आपके लिए कर लेंगे एमसीक्यूज, एक में कर लेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला था मैं आ गया हूं, और आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करें। चलिए ठीक है। देखिए, क्वेश्चन हमने पहले से प्रिपेयर कर रखे ताकि मेरा भी समय बचे और आपका भी। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़ेंगे सब। यहां पर एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, राइट? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पहला क्वेश्चन, ठीक है। When light falls on a smooth polished surface, most of it is reflected in the same direction, is reflected in different directions, is scattered, is refracted into the second medium. कह रहा है बच्चे लोग, याद है ना आपको, मैंने एक स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस बताया था। स्मूथ सरफेस कैसा होता है, याद आया कुछ? ऐसा, ऐसे हुआ। और रफ सरफेस कैसा होगा? ऐसा है या नहीं? तो जब स्मूथ सरफेस पे लाइट ऐसे करके आएगी, आपको क्या कराना है? रिफ्लेक्शन कराना है। तो यहां से लाइट ऐसे चली जाएगी, राइट? यहां से आएगी तो ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी। लेकिन जब आप रफ सरफेस पे कराएंगे तो लाइट ऐसे गई, ऐसे गई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी फॉलो होते हैं, लेकिन यहां पर अगर सेम आ रहा है तो सेम ही एंगल से चला जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहां पर थोड़ा अलग अलग जाता है, राइट? है ना? तो यहां पर अलग अलग जाता है। नाउ, अब आप देखें तो यहां पर पूछ रहा है, जो लाइट अगर किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पर आए तो किधर जाएगी? सेम डायरेक्शन में। एक काम क्या करो, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए ना, आप श्योर ना हो, तो जो ऑप्शंस नहीं हो सकते उनको एलिमिनेट कर दिया करो। एलिमिनेट कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। इज रिफ्रैक्टेड इनटू द सेकंड मीडियम। अभी तो मैंने आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया ही नहीं है, और ये रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो इसमें रिफ्रैक्शन कैसे आया? स्कैटरिंग अभी पढ़ा ही नहीं है, राइट? ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, बचे ये दो। इसको देखिए आप, इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो डिफरेंट में तो तब होगा ना जब रफ सरफेस होगा। बात समझ में आई आपको? तो ये भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन ए, इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आ गया आप लोगों को बच्चा लोग? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपको सिर्फ जो सही आता है उसको आपने टिक कर दिया। बाकी के तीन पढ़ने से क्या होगा? नॉलेज बढ़ेगी, राइट? नॉलेज बढ़ेगी तो आपको भी आसानी होगी समझने में। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। विच मिरर कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट मिरर, वर्चुअल कॉमा इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको पता है ना वर्चुअल क्या होता है? नकली। ये आपको बताता था, ए डैश बी डैश। नकली जो होता है, इरेक्ट क्या हो गया? सीधा होगा, मैग्निफाइड मतलब बड़ा होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, इसका जो इमेज बना वर्चुअल बना, मैग्निफाइड बना, ठीक है, एंड इरेक्ट बना। तो इसमें लिखा है विच मिरर कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। याद रखिएगा, यहां पर की पॉइंट होगा बच्चा लोग, मैग्निफाइड। वर्चुअल तो भाई तीनों ही बनाते हैं, एक प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव, तीनों ही बनाते हैं। तो क्या तीनों ऑप्शन है? नहीं बच्चा लोग, इसी में वर्चुअल होगा तो वह इरेक्ट होगा ही होगा। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही होगा। मैग्निफाइड सिर्फ और सिर्फ, याद है आप लोगों को बताता था, m इक्वल टू +1, तो ये आपका क्या होगा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, इफ m इक्वल टू +0.5,
then it will be convex mirror. Convex mirror. And if m equal to +3, then it will be concave mirror. Only concave mirror can produce a virtual image erect and magnified. Okay, only concave mirror, right? तो आप यहां पे देखेंगे बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, नहीं ये नहीं हो सकता. प्लेन मिरर ये भी नहीं हो सकता. ये तब होता जब ये कहता सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट. कॉन्वेक्स ये भी नहीं हो सकता. आपका आंसर है कॉन्केव. आपका आंसर क्या होगा बच्चा लोग? कॉन्केव. ओके, समझ गए? अरे बोलो, समझ गए ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब देखेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन. द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0, इनफाइनाइट, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर. सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इसे? गिव इट अ ट्राई. पॉज करके ट्राई कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं आया या नहीं. करना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही कर देता हूं. द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, देखो पूरा अच्छे से ही कर लेते हैं. हालांकि इसका आंसर मैंने आपको बता रखा है, मेरे लेक्चर्स में है ये क्वेश्चन. ठीक है, ये रहा प्लेन मिरर. आप ये बात सभी जानते हैं कि जहां ऑब्जेक्ट होता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम यू कहते हैं, और यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है ए डैश बी डैश, और इसको हम वी कहते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस. पोल से सारी चीजों को नापते हैं, राइट? मेजरमेंट हम करते हैं. जिधर से रेज आए वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव, राइट? तो ये आपका नेगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव. तो मिरर फॉर्मूला बताया था ना आप लोगों को, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो 1/v क्या है? v ही है, प्लस में प्लस माइनस का u. तो यहां से आएगा बच्चा लोग 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. एंड आप सभी जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो u होता है वो v के इक्वल होता है. मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर होते हैं. जितने फ्रंट में आपका ऑब्जेक्ट होता है उतना ही आपका इमेज भी होता है, राइट? तो दोनों इक्वल हैं. तो आप देखेंगे ये इक्वल क्वांटिटी है, दोनों कट जाएगा. तो 1/f इक्वल टू 0 आएगा. तो आप f की वैल्यू निकालेंगे तो 1/0, एंड 1/0 इज 0. नो, 1/0 इज इंफिनिटी. कितना होगा? इंफिनिटी. तो आपका आंसर है इंफिनिटी. ओके ओके बच्चा लोग, आंसर कितना है आपका? इंफिनिटी. समझ गए? बोलो, समझ गए? द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. देखिए ध्यान से पढ़िए. ट्राई करना चाहेंगे आप लोग? ट्राई करना चाहेंगे? नहीं, मैं ही बताऊं? चलिए ठीक है, मैं ही बताता हूं, कोई टेंशन नहीं. अब देखिए यहां पर लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 40 centimeter in front of a concave mirror of focal length of 20 centimeter. The image produced is virtual and inverted, real and erect, real inverted and of the opposite size as that of the object. चलिए, real inverted and of the same size as that of the object. चलिए सारी चीजें करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आप सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर बना लीजिए. जैसा जैसा देखो बच्चा लोग, फिजिक्स बहुत आसान है. जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा करते चले जाइए. प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो इसने कहा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर. तो बच्चा लोग फोकल लेंथ है 20, तो आप सभी जानते हैं कि फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आपका जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सॉरी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है. और ये बात तो मेरी नानी भी जानती होंगी कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो आपकी इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड सेम साइज बनेगी, ए डैश बी डैश. इमेज फॉर्मेशन याद आया आप लोगों को? इमेज फॉर्मेशन जो हम कर रहे थे. तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहां है? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये रहा, देखो रियल है, रियल है ना, एंड इन्वर्टेड है एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी. ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी. ठीक है,
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चा लोग, तो यहां पर आपका डी जो ऑप्शन है यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई टेंशन तो नहीं। ऑप्शन डी, रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आगे बढ़े, समझ में आया? कुछ नहीं था, यदि आपको इमेज फॉर्मेशन याद होता तो उसी में से ये क्वेश्चन था, एग्जैक्टली द सेम। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्टिविटी यूजिंग अ कॉनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। लिख लीजिए, यहां पर फोकल लेंथ कितना दिया है, कॉनकेव मिरर है तो आपको पता है ना, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर होगा। इसका भाई फोकल लेंथ इधर होता ना, ये कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ यहाँ होता है, रेज इधर से आएंगी, आप इधर मेजरमेंट करेंगे, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। He placed the object 15 centimeter from the mirror. Where is the image likely to form? तो आप देखेंगे जो u गिवन है वो -15 सेंटीमीटर, तो हम ऐसे हिसाब लगा सकते हैं। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर होगा बच्चा लोग, -20 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखी है, बिटवीन C एंड F. So if you remember the previous lectures in which I taught you the image formation, in that we know that the image will form beyond C, beyond C, C के पीछे बनेगा, और C के पीछे बनेगा मतलब आपका इमेज कहां चला जाएगा, 20 के पीछे। तो यहां पे लिखा है एट 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, नहीं, बिहाइंड द मिरर तो तब बनता है जब फोकल लेंथ से कम में रखा हो, 10 से भी कम रखा होता, पोल और फोकस के कहीं बीच में। एट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ये भी नहीं होगा, बिहाइंड द मिरर तो वर्चुअल बनता है ना, यहाँ इमेज रियल बनेगी। कुछ याद नहीं है क्या? देखो देखो यहां देखो, ये रहा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर ए, राइट, ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, यहाँ पर ए डैश बी डैश, तो बनाना देखिए, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बना और बड़ा बना। तो देखिए एट 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसमें 6 सेंटीमीटर देके गड़बड़ कर दिया, 6 सेंटीमीटर 10 से भी छोटा है, सी के बियॉन्ड बना है ना, और सी के बियॉन्ड बनने का मतलब आपकी जो लेंथ होगी वो 20 से ज्यादा होगी, और 20 से ज्यादा क्या है, 30। तो राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, आगे बढ़े, नोट करना चाहते हैं आप लोग, कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब आप देखेंगे द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट, कॉन्वेक्स मिरर बना लो, कॉन्वेक्स मिरर ये रहा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स मिरर के देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, रेज इधर से आएंगी, इसीलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्केव का फोकल लेंथ इधर होता है, तो आप रेज के अपोजिट मेजर कर रहे हो ना, तो नेगेटिव होगा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट, कहां बनता है, इन्फिनिटी पे रख देंगे तो फोकस पे बनेगा, दो तरीके की इमेज बना, सिर्फ और सिर्फ दो तरह की, राइट। इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बना देगा, और आपकी इच्छा जहां भी है वहां रख दो, ये हमेशा यहीं पर बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा, एंड डीमैग्निफाइड और यू कैन से डिमिनिश्ड बनाएगा, राइट। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये क्या ऑप्शन है, ये तो नहीं हो सकता। इमेज फ्रॉम ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नहीं, कहीं भी रखो ट्वाइस, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी बिहाइंड द मिरर में ट्वाइस बनाएगा, नहीं। हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट तो यहां सामने हो गया ना, नहीं, यहां भी नहीं, बिहाइंड द मिरर बनाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर, बिहाइंड द मिरर। हाँ, यहाँ पे पोल और फोकस नहीं भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, जो एप्रोप्रिएट हो वही चूज कीजिएगा, जो एप्रोप्रिएट आंसर हो सिर्फ वही, और एप्रोप्रिएट कौन सा है, बिहाइंड द मिरर। ओके, ओके, आगे बढ़े, चलिए जैसा आप लोग कहें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है,
अ फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग। अब डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग क्या होता है? डिस्टेंट मतलब दूर हो, बहुत दूर। जैसे आप अपने स्कूल की खिड़की से देखें, बहुत दूर एक बिल्डिंग नजर आ रही हो, राइट? वहां से उस बिल्डिंग को कैसे देखेंगे? उसकी एक फुल लेंथ इमेज देखनी है। कैन डेफिनेटली बी सीन यूजिंग, क्या क्या यूज करना है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर, राइट? फुल फुल इमेज देखनी है आपको, राइट? और दूर है, वो बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है? तो आप किस मिरर का यूज करके देख सकते हैं? कॉनकेव मिरर का? नहीं। दूर होगा तो बियॉन्ड सी होगा, बियॉन्ड सी होगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बन जाएगा, है या नहीं? छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनता है। कॉन्वेक्स मिरर, इसी का यूज करेंगे आप। किसका यूज करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए ना भाई, बाइक्स में भी तो लगा रहता है, बाइक्स या कार के जो साइड मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर में बच्चा लोग एक्चुअली प्लेन मिरर भी यूज होता है। तो कभी ऑप्शन में आपको ऐसा दिख जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, राइट? तो वो भी यूज होता है। तो आप कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे तो आपको पूरी की पूरी बिल्डिंग नजर आएगी ना, पूरी की पूरी बिल्डिंग नजर आएगी, ओके? तो आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके उस डिस्टेंस, जो दूर है, जो बिल्डिंग बहुत दूर है, उसको यूज मतलब उसकी इमेज को अच्छे से देख सकते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्टिविटी यूजिंग अ फ्लास्क ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड अ कॉनकेव मिरर। चलिए बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। जैसा क्वेश्चन कहे वैसा ही क्वेश्चन कर दो और उसके बाद फार्मूला लगा दो। क्या लगा दो बच्चा लोग? फार्मूला। पोल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ नहीं करना है फिजिक्स में आपको, जो भी है, जो भी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद फार्मूला लगा दो। क्या लगा दो? फार्मूला, ठीक है? A student conducts an activity using a flask of height 15 centimeter and a concave mirror. He finds that the image formed is 45 centimeter in height. What is the magnification of the image? ठीक है? अब यहां पर प्रॉब्लम ये है, कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर हमें ये तो बताया नहीं कि इमेज जो है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट है। बिल्कुल सही बात है। तो मैग्निफिकेशन पूछा है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, राइट? कहीं भी हो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो ये तो पॉजिटिव है, राइट? ये तो पॉजिटिव है। और ये हम एक पल के कॉनकेव मिरर है, फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड इज 45 सेंटीमीटर इन हाइट, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज? अब यहां पर ऑप्शन है -1/3, 1/3, राइट? तो कोई बच्चा ये सोच सकता है सर अगर हम यहाँ पर 45 ले लेते हैं तो ये आएगा 15 एंड 3, तो आपका आया 3, और वो भी पॉजिटिव। 1/3 नहीं आएगा, 3 आएगा, ओके? 15 से 45 को डिवाइड करेंगे, मुझे लग रहा था 45 नीचे होगा, ओके? तो यहाँ पे भी देखेंगे, ये भी नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी। और कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि भाई अगर इसको मैं नेगेटिव ले लूँ, रियल इमेज, रियल इमेज नीचे बनती है ना, नीचे, तो इसका 15 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, राइट? -3 आएगा। सो डोंट वरी, यू कैन चूज एनी ऑफ द आंसर्स, राइट? यदि बोर्ड में ऐसा गलती होता है कि आपको हिंट ना दिया हो कि आपका जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल, ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दोनों में, ये आंसर भी आपका सही होगा एंड ये आंसर भी आपका सही होगा। बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हिंट नहीं है। क्वेश्चन को मैंने देखा था, उसमें एज इट इज था, तो मैंने भी आपको एज इट इज करा दिया, ओके? तो आंसर आपका -3 टाइम्स और 3 टाइम्स दोनों ही पॉसिबल है। इफ इमेज इज वर्चुअल देन +3 इज द आंसर, एंड इमेज इज रियल देन -3 इज द आंसर, ओके? ओके बच्चा लोग, ओके नेक्स्ट। An object is placed at a distance of 0.25 meter in front of a plane mirror. प्लेन मिरर ये रहा, बना लो, एक प्लेन मिरर बना लो। तो आप लोग भी बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइए। ये रहा, आप देखेंगे ये है 0.25 मीटर। क्या है बच्चा लोग? 0.25 मीटर। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, लो गुड्डू को रख दो। ये रहा गुड्डू, यहां पर है, प्लेन मिरर से 0.25 मीटर है।
इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी, तो हम सभी जानते हैं कि प्लेन मिरर उतने ही अंदर बना देता है 0.25 मीटर। गुड्डू की यहाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन जाएगी। तो अब पूछा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो ना। अरे भैया ऐड कर दो इन दोनों को, 0.25 प्लस 0.25, 5 5 हुआ 10, 1 2 2 4 5, 0.5, 0.5 मीटर। देखो कहाँ है 0.5 मीटर, ये रहा आंसर। इतना क्या सोच रहा है, खुद सा तो क्वेश्चन मेरी नानी कर लेती इसको, तो कर लेती या नहीं? आप लोग तो कर ही लेंगे, कोई भी कर लेगा इस क्वेश्चन को, समझ गए ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ an object at a distance of 30 centimeter from a concave mirror, an object at a distance of 30 centimeter from a concave mirror gets its image at the same point the focal length of the mirror is। देखिए अभी किया था कुछ देर पहले, जस्ट कुछ देर पहले आपने ये क्वेश्चन किया था। कैसे? एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ये रहा, ये कॉनकेव मिरर हो गया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है और उसका इमेज उसी पॉइंट पे मिल जाता है। ऐसा तभी होता है जब इमेज ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, और इमेज यहीं बन जाती है ए डैश बी डैश। तो आपको पता ना u -30 सेंटीमीटर, v -30 सेंटीमीटर, ओके। फोकल लेंथ पूछा है, फोकल लेंथ का फार्मूला लगा दो, आ जाएगा। फोकल लेंथ का फार्मूला लगा दो, आ जाएगा, ओके। कोई टेंशन तो नहीं, कोई टेंशन नहीं, चलिए ठीक है। तो अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। फार्मूला लगा देते हैं, 1/f इक्वल टू, ठीक है, फिर से ठीक है करते हैं। तो आपका u था -30 सेंटीमीटर, v आया आपका -30 सेंटीमीटर। अभी बताया ना, इमेज आप ऑब्जेक्ट आपका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड। रेस की डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके अपोजिट मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव, दैट्स इट, ओके। तो आप ये देखेंगे, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। इधर सब कुछ पॉजिटिव, इधर सब कुछ नेगेटिव, तो सब कुछ इधर ही था। फिर इसके बाद लगा देंगे मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f 1/-30 प्लस 1/-30, सॉल्व कीजिए इसको। माइनस का 1/30 माइनस का 1/30, आप सभी जानते हैं माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2/30, राइट। रेसिप्रोकल कर दीजिए, f इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, माइनस के साथ 2 से इसको काट दीजिए, 15, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। देखो कहाँ है 15 सेंटीमीटर, ये रहा आंसर, 15 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। कोई टेंशन तो नहीं बच्चा लोग? कोई टेंशन है तो बता दो, डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं। टेंशन है क्या कि नहीं समझ में आया? आ गया ना? चलिए ठीक है। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज आपके लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन पोर्शन पे। कौन से पोर्शन पे? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पोर्शन में ये एमसीक्यूज थे, ठीक। इसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कराएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और देखते रहें, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ऑल द बेस्ट।